जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बजरंगबली के आशीर्वाद से ठीक और स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक है पानीपत की लड़ाइयाँ या पानीपत का युद्ध। पानीपत के मैदान में 3 युद्ध हुए थे और ये 3 युद्धों का विवरण हम आपको अभी बताएंगे। ये युद्ध कब कब किस किस के बीच में और कैसे कैसे लड़े गए थे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का जो पहला युद्ध था वह 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का जो पहला युद्ध था वो 1526 ईस्वी में हुआ। और ये किस किस के बीच में हुआ था? पानीपत का जो पहला युद्ध था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर इब्राहिम लोधी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। इसमें विजय हुई थी बाबर की। विजयी बाबर रहे थे और लोधी पराजित हुए थे। यहीं से मुगल साम्राज्य की नींव शुरू हो गई थी। और इस युद्ध के मैदान में लोधी की मौत भी हो गई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किस किस के बीच में लड़ा गया? पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया। अकबर व हेमू के बीच में पानीपत का ये लड़ाई। इस युद्ध के अंदर अकबर की विजय हुई थी और हेमू की पराजय हुई थी। हेमू का दूसरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। इस प्रकार से इस दूसरे युद्ध में भी अकबर की विजय हुई और हेमू की पराजय हुई। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 में। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी और मराठों की पराजय हुई थी। इस युद्ध में मराठों की बहुत बुरी तरह से हार हुई थी। ये मान लीजिए कि मराठों का यहीं से पतन शुरू हो गया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में अब्दाली का किस ने साथ दिया था? पानीपत के तीसरे युद्ध में अब्दाली का अफगान राजा और सुजाउद्दौला ने दिया था। अफगानों ने इसलिए साथ दिया था अब्दाली का, अब्दाली के शहजादी होने के कारण और उनके अंदर भी मराठों के प्रति बदले की भावना थी, इसलिए उन्होंने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। पानीपत की लड़ाई के बाद दिल्ली आगरा का अधिकार। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद दिल्ली और आगरा का अधिकार किसके क्षेत्र में आ गया था? पानीपत की पहली लड़ाई के बाद दिल्ली और आगरा का जो अधिकार था वो किसके अंदर में आ गया था? बाबर के क्षेत्र में आ गया था। मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी गई थी? मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी पानीपत की प्रथम विजय के बाद। प्रथम विजय के बाद में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। लोधी की मृत्यु कब हुई थी और किस मैदान में हुई थी? लोधी की मृत्यु 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में हुई थी। पानीपत का जो तीसरा युद्ध था मराठों की पराजय का और पतन का बहुत बड़ा कारण बना। इस युद्ध में मराठों का काफ़ी नुकसान हुआ। पानीपत के तीसरे युद्ध में पानीपत का मैदान मरघट बन गया था। ऐसे हो गया था जैसे जगह जगह चितिया जलाई जा रही हो। मराठों का कोई भी घर ऐसा नहीं रहा था जिसके अंदर से कोई सैनिक ना मरा हो। यही कारण था, यहीं से मराठों की पराजय हुई और यहीं से मराठों के पतन का कारण। और ये पानीपत का जो तीसरा युद्ध था अहमद शाह अब्दाली की भारी जीत और विजय का
कारण था। ये थी पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ। जय हिंद।